अब तक की डिस्कशन जो हुई है इस प्रोग्राम में, अगर उसे हम सम अप करें तो वो डिस्कशन की बनती है कि हुकूमत को शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इन्फ्लेशन यानी गरानी 14% है, एम्प्लॉयमेंट नई जनरेट नहीं हो पा रही, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मीडिया खिलाफ है, हुकूमत के अपने एलाइज जो हैं वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम और ढांचे के पास इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान को हटाने के लिए किसी किस्म की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि खान गवर्नमेंट जो है उसने दुनिया में इस किस्म का ट्रस्ट हासिल कर लिया है, ऐसी एंगेजमेंट की है फॉरेन पॉलिसी की, इतनी उसको अब सपोर्ट हासिल हो चुकी है इंटरनेशनल इदारों की, वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या अमेरिका की हुकूमत हो या FATF में जो कामयाबी हम देख रहे हैं कि अब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यहीं से हम बात को आगे करते हैं। मलिक अहमद खान साहब, आप एग्री करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम के पास इमरान खान की रिप्लेसमेंट नहीं है? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बात के दो नुक्ते हैं। देखिए, मैंने जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपने बात की कि बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है इमरान गवर्नमेंट की और एक ख़ास हैसियत उसको मिल गई है, लेकिन मैंने ऐसी एम्बेरसमेंट्स कभी इनवाइट होते और इतनी एक जेपरडाइज्ड पोजीशन और इस तरह की बिल्कुल स्विंग होती हुई एक देखिए, फॉर एग्जांपल मैं सब्सटेंशिएट कुआलालंपुर समिट के हवाले से नहीं, मैं सिंपल रिलेशनशिप के हवाले से कह रहा हूँ कि अगर आज जो आपने एक्ट किया है उस एक्ट के नतीजे में आपको फिर एक और ब्लॉक की मुखालफत का सामना होना है, ये तो एक दीवार पे लिखी बात है। बहरहाल एनीवेज मुझे इससे एतराज़ नहीं है। ईदर यू हैव टू मेंटेन योर पोजीशन द वे यू आर, या तो आप मुझे मतलब आप एक कमिटमेंट देते हैं, नहीं जाते। आप कुआलालंपुर समिट के लिए आपने एक एम्बेरसमेंट इनवाइट की, पूरी बड़ी एम्बेरसमेंट थी। फिर इसी तरह आपकी अगर एक यूनाइटेड नेशंस में जो 2-3 ममालिक आपकी सपोर्ट करते हैं, आप उनकी दावत पर वहाँ नहीं पहुँच पाते जो कश्मीर इशू पे आपके साथ खड़े होते हैं। इसी तरह आपकी वहाँ से आज तक कोई, तो आप गए हैं ना वहाँ दोबारा ताल्लुकात को ठीक करने के लिए, रीसेट करने के लिए। लेकिन आज जो वो अभी तो मलेशिया में और जो ताल्लुकात ठीक करने की वो मुझे इससे एतराज़ नहीं है कि वो मलेशिया में क्यों हैं, लेकिन मलेशिया में क्या कर रहे हैं मुझे इस पर काफ़ी इतराज़ है। और वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। जो भी देखें आपको 2 दिन में उसका नज़र आ जाएगा सारा। क्या कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल क्या कर रहे हैं मलेशिया, अल्लाह माफ करे, को बड़ा प्रोडक्टिव। मैं आपको आप सुन लें, मैं बता रहा हूँ जी, आप बिल्कुल ज़रा तहम्मुल से सुन लें। अगर तो मलेशिया में जाकर वो OIC के ऊपर ये एतराज़ उठाएं कि हमें उनके ऊपर बिल्कुल डिस्ट्रस्ट है, तो ये भी कोई बड़ी दानाई की हिकमत नहीं हो, हिकमत ये कहाँ कहा उन्होंने? पर मैंने जो सुना, ये कहाँ कहा उन्होंने? कहा कि हमारे दोस्तों का ख्याल था कि मुस्लिम इत्तेहाद में कमी आएगी। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ये गलत ख्याल था, लेकिन हमारे दोस्तों का ख्याल इन सो मेनी क्लियर। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर मोहित साहब एक मिनट भाईजान, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर को सुना और मेरा ख्याल है मेरी समझ इतनी नाकिस नहीं है। मैंने बड़े और अंग्रेजी ज़ुबान में कहा है, कोई किसी पर्शियन या ऐसी जो ज़ुबान जो मैं नहीं समझता उसमें तो कहा नहीं है। बड़े 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कहा है कि OIC के मेंबर्स के ऊपर उन्होंने अपना बड़ा उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है कश्मीर इशू पर। इतना लाउडली कैसे फोरम पे बैठ के करना मुनासिब नहीं था। इसके ऊपर आपको फीडबैक आज कल में बड़ा शिद्दत के साथ है। जरा मौका दें। ठीक है, आपकी बात होते हैं, नेशनल डिप्लोमेसी है ना, ये मेरा ख्याल है। एक सेकंड में ठहर दें, अब जरा सुन एक मिनट ठहर दें। ये आपका भी सब्जेक्ट नहीं है, मेरा भी नहीं है, लेकिन जिस नफासत से सदाकत अब्बासी, यार बात तो करने दें। रिपेयर किया, जरा आज खाली लिस्ट। सदाकत अब्बासी, बात तो करने दें। अच्छा कर ले। ओ हजूर, बात मुझे मुकम्मल तो कर लेने दें, फिर जो मर्जी बोले। कोई यार पाबंदी थोड़ी आपकी बात सुने। एक सेकंड ना, बात कर लेने दिया कर ले। फिर कहते हैं कि यार हम क्या करें। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि हिकमत अमली हुकूमत के इमरान गवर्नमेंट, क्योंकि बड़ी लार्जली बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है, और क्या हमें तो नहीं लगता कि कहीं पर भी ये पॉपुलर गवर्नमेंट है। जो हुकूमत अपने मुल्क में इतनी अदम एतमाद की शिकार हो, वो बाहर क्या कोई आपको कोई कनेक्टिविटी जो एक स्पीच करके आगे उसी के शहर में गिरफ्तार रहे कि क्या उसका कोई प्रोडक्टिव आउटकम था,
कौन सी अब जवाब देने दीजिए ना सदाकत अब्बासी साहब को। इनका थीसिस ये है, बात तो सुन इनका लेना थीसिस ये है कि इमरान हुकूमत लाजुम व मलजूम है, इस वक्त इसकी कोई रिप्लेसमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इनको जवाब कम ऑन, ये मैं डॉक्टर मोहित से ये तवक्को नहीं कर रहा हूं। मैं डॉक्टर मोहित, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स का आपको स्टूडेंट समझता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये इनका थीसिस है, लेकिन मुझे एक टोटल आपके और डॉक्टर साहब के अलावा मैं भी बैठा हूं ना, मैंने भी जवाब देना है। डॉक्टर अपना मालिक साहब, ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ना, ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि आप बैठ के इस तरह से रूल आउट कर दें। हमने अपने दोस्तों की बात भी रख ली, और आज जरा लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स देखें जो हमारे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक हुए हैं मलेशिया के साथ। तो ये लीडरशिप का कमाल यही होता है कि आप अपना गेन भी कर लेते हैं और आप अपना जो पोजीशन है उस पर क्वेश्चन भी नहीं आने देते। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में या ईरान में या सऊदी अरेबिया में जो पोजीशन मिल रही है, वो एक पीस मेकर के तौर पे उभर रहे हैं। और ये कभी भी पाकिस्तान की किसी लीडरशिप को भी इस तरह का वेलकमिंग रिस्पांस नहीं था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और अमेरिका का भी झगड़ा हल कर रहा है, ईरान और सऊदी अरब का भी राजीनामा कर रहा है, और अब जो एक बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है। हमने पोजीशन, अब बात तो सुन लेना सर, आप बड़े आलम हैं, लेकिन दूसरे की बात सुनने का मौका तो देना, मुझे बात तो करने दें। आप बड़े आलम आदमी हैं, मैं आपके बहुत ही मुतासिर हूं, लेकिन मैं बात तो कर लूं। जो एक डॉक्टर साहब फिर इस्लामिक दुनिया का जो एक फिर हमें यसरुल कुरान का कायदा तो लाना पड़ेगा यार, फिल्म हिकमत की उसको बात भी करें। स्टेबलाइज मामला कर दिया, और जाके मलेशिया से जो हमारा ताल्लुकात बन रहा था, अच्छा, जो एक ब्लॉक बनाने की बात थी, वो भी हासिल कर ली। खुदारा इनको आप नवाज शरीफ साहब से ना मिले, जिनकी हर मुलाकात में इमरान खान की हुकूमत का अल्लाह का इस नाम वक्त मानो कोई यार, रिप्लेसमेंट पता नहीं। सिस्टम के पास नहीं है। देखें सिस्टम, मुझे नहीं पता सिस्टम से आपकी क्या मुराद है। सिस्टम नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ सिस्टम से मुराद अगर फ़र्ज़ करें कि उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी वाला एलिमेंट भी है, तो मैं आपको ये बताऊं कि सम टोटल जो भी एक रियलिटी है पाकिस्तान नहीं, मैं आपको बता, उसमें इस वक्त इस हुकूमत की ज़रूरत है। मैं उसमें आपको बता देता हूँ कि उसमें ज़ाहिर है अपरेंटली चॉइसेस, देयर आर हार्डली एनी चॉइसेस, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि एक PMLN के लीडर को कहा गया कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं, कैबिनेट बनाएं अपनी। किसकी अथॉरिटी? कोई भी नहीं कह सकता। मैं सुने एक पॉपुलर गवर्नमेंट बैठी है, सुने, अगर कोई मैं नहीं की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करेगा, डू यू एक्सपेक्ट कि PTI बैठी रहेगी? आप सुने ना, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। आप एक बड़े मुझे बात सपोर्ट नहीं करता इस बात। जैद के बाद कौम ने लीडर लेके आया और वो अपनी सारे रिफॉर्म कर रहा है, तो आप सपोर्ट नहीं करता। डायनामिक उसने चेंज कर लिया है, लोकल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। आप कह रहे हैं कि एक मिनट रह गए, वो कह रहे हैं मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन किसी ने ऑफर की। नहीं, मैं तो पहले का कह चुका हूं कि मैं ऐसी किसी चीज के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन किसी ने ऑफर कर दिया, सख्त खिलाफ हूं ऐसी किसी चीज के। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस सोल्यूशन एक है, या तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मुझे सोल्यूशन लगता है ना, अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाते तो फ्रेश इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन। डॉक्टर साहब, यही नजरिया है कि पाकिस्तान के पास कोई इमरान खान के कद के करीब की अवेलेबल लीडरशिप नहीं है। अगर PMLN का कोई नया फार्मूला, शहबाज शरीफ साहब ने कोई नया फार्मूला इमरान खान को इस मुल्क की मईशत डूबती रही, आज वो नया क्या फार्मूला सुने, हर कोई आप समेत सुने, खत्म हो गया, इनके समेत हर कोई यही कहता है कि हमारा लीडर सबसे बड़ा। छोड़े इस बात को, अगर लीडर बड़े हैं तो मसाइल हल करें यार। अगर बड़े लीडर, आपकी मुआशरत नीचे जाती है, अगर बड़े लीडर हैं तो मसले हल करें। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत को कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। आज इतना ही, आपका फैसला है, फिर मुलाकात होती है आपसे। बहुत शुक्रिया। नहीं, अपोजिशन बहुत बैडली डिवाइडेड है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर अपोजिशन में यूनिसन होता तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर डाल सकते थे। PMLN के पास भी इतनी सपोर्ट नहीं है कि पंजाब में हुकूमत को। देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनकी और PMLQ की इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे डर ये है कि जो कुछ हमने रिसेंट पास्ट में देखा, जिस किस्म की एक ऑल सपोर्ट थी, एक कंसेंसस था फॉर लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू एक्सटेंशन, मुझे डर ये है कि जो लोग PMLN में जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे थे और कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, वो कहीं उसी चीज़ की तरफ ना चले जाएं, वो जो हॉबनॉबिंग के नतीजे में जिस किस्म की पाकिस्तान में सारी चीज़ें होती हैं।
मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये चीज़ होती है अगेंस्ट पीटीआई तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। अपने पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज अपने जोरे बाजू के ऊपर कुछ करें तो बहुत अच्छी बात है, जो मर्जी करें। इनकी गवर्नमेंट को आप उठा के बाहर फेंक दें, आप स्ट्रीट एजिटेशन करें, प्रेशर लेके आएँ। लोग बहुत नाराज़ हैं इनकी गवर्नमेंट से, लोगों को लेके आएँ ताकि ये खुद कहें कि हम फ्रेश इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन किसी जिसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट अनकोट जिसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं ना, किसी कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में हुकूमत नहीं जानी चाहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत से लोग ये समझते हैं कि दिसंबर तक ये हुकूमत अगर माशी मसाइल का हल ना निकाल सकी या आपको किसी एक बड़ी सियासी जमात की सपोर्ट हासिल ना हुई, यानी या तो PMLN आपकी मुखालिफ है तो फिर पीपल्स पार्टी की आपको कुछ सपोर्ट होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो की सपोर्ट होनी चाहिए, वरना दिसंबर से आगे चलना मुश्किल हो। डॉक्टर साहब पहले मैं एक जुमला बोल दूं जो जवाब कोई नहीं देता किसी मलिक के साहब, मैं आऊंगा, मैं पीछे आगे पीछे आगे भी। नहीं, मलिक साहब ने एक बात की, क्या? उन्होंने कहा कि जो हमारे जो खसारे थे उसकी वजह थी बिजली के मंसूबे। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा मुझे बताएं आखिरी साल तो इनके मंसूबे सारे मुकम्मल हो ये नहीं चुके थे। कहा। आखिरी साल का जो खसारा था वो रिकॉर्ड था $20 अरब का। मैं कहना, आप कहते हैं ना कि हमने 12,000 मेगावाट बिजली लगाई है, तो क्या आखिरी साल को बिजली के प्लांट इंपोर्ट हुए? जवाब है नहीं। तो अगर नहीं, मुझे बात करने देना, अगर $20 अरब का खसारा था, इसका मतलब है इकोनॉमी बैठी हुई थी। दो ऑप्शन थे हमारे पास, एक इन्हीं की तरह के और कर्जे पकड़ के लोगों को नींद की गोलियां देकर सुलाते, और एक था कि सख्त किस्म का ऑपरेशन करते और एक रिफॉर्म करते, डिसिप्लिन लाते इकॉनमी में, जिसका फॉल आउट ये था कि महंगाई और ये होना था। और इस ऑपोजिशन को और इस मीडिया को हमारी सपोर्ट करनी चाहिए थी। आपके बच्चों का मुस्तकबिल हम सेव कर रहे थे, लेकिन हमें ये गिला है कि आपने उन्हीं फॉल आउट्स पे हमें क्रिटिसाइज किया। अब आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको किसी बड़ी सियासी जमात की सपोर्ट चाहिए, आपको या पीपल्स पार्टी PMLN की मिल नहीं सकती। माजी की 2 गवर्नमेंट्स देख लें, हम सोचते थे कि ईद से पहले कुर्बानी है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी है। हमने कितनी बड़ी एजिटेशनल पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मूवमेंट चलाई। नवाज शरीफ साहब के पैनामा में नाम आ गया, उनके पास नंबर्स अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में उनके पास नंबर्स थे ना, उनको नल एंड वाइड, उनको ये नहीं डिस्क्वालीफाई करा दे दिया। गवर्नमेंट टूट गई, उनके 14 कत्ल के केस आए, लोग सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन वो आखिरी रात पूरा टाइम कर दी। PMLN हम अब समझते हैं कि पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद एक चेंज लाई है। हम वो दावा भी कर रहे हैं, लोग हमें समझते हैं, हम उनके लिए डिलीवर कर रहे हैं। कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन कोई ऐसा थर्ड ऑप्शन इस मुल्क के पास है नहीं जिसके लिए लोग। सदाकत अली का पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान उस 90s के दौरे से निकल आया जहां हुकूमतें 2-2.5 बरस में गिर जाती थी। अब यहाँ एक इनहेरेंट स्टेबिलिटी बन चुकी है, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे हर किस्म के मसले थे, लेकिन PMLN ने आखिरी दिन तक अपनी हुकूमत मुकम्मल की। वो इस पे रिलाई कर रहे हैं कि हम भी करेंगे। देखें, होना तो यही चाहिए जो सदाकत साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से मुझे बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं, गवर्नेंस के बड़े सीरियस इख्तलाफात मुझे हैं। इकॉनमी आज तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह ये कह रहे हैं कि डेफिसिट वगैरह, ये जो ट्रेड डेफिसिट, करंट डेफिसिट, व्हाटएवर, लेकिन नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दौरान कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं, ये सबको पता है। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन नहीं होनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैं नहीं, आप कॉन्स्पिरेसीज का हिस्सा रहे हैं PTI, तो मैं इसलिए कहता हूँ, सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी अगर हो रही है ना, ठीक है, जो कि हो सकता है हो, सुने ना, एक मिनट, अपना तज्जिया कीजिएगा। जितना डिस्क्रेडिट पिछली गवर्नमेंट हो गई थी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट जाती तो हमारा क्या है, हमारी क्या क्रेडिट? किसी भी कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, उनको किसी कॉन्स्पिरेसी का साथ नहीं देना चाहिए। मैं एक सवाल करूंगा, मुझे मौका दें, लेकिन एक बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात